अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यानी युवास में साल में एक बार ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स किए जाते हैं और 2024 के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 11 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और इस वीडियो में आपके साथ युवास के एडमिशन्स 2024 से मुताल्लिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये 1882 में वेटरनरी स्कूल के तौर पर स्टैब्लिश हुई और 2002 में इसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई। युवास गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर स्टडीज में पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल होती है। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के मुताबिक युवास एशिया की यूनिवर्सिटीज में 651 से 700 में रैंक करती है और वेटरनरी साइंस के शोबे में ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 51 से 70 में रैंक करती है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक युवास पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में 801 से 1000 में है, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज में इसकी रैंकिंग 251 से 300 है। युवास की 5 फैकल्टीज में 23 डिपार्टमेंट्स हैं। इसके 4 इंस्टीट्यूशंस, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस और 7 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। युवास के 6 डिफरेंट कैंपसेस हैं। लाहौर में मौजूद सिटी कैंपस, इसके अलावा रावी कैंपस पत्तोकी, खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नारोवाल, इसके बाद कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज झंग, पैरा वेटरनरी इंस्टीट्यूट करोड़ लिया और एवियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लाहौर। इसके बाद युवास में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो डीवीएम का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है लाहौर कैंपस और रावी कैंपस पत्तोकी की तरफ से, और ये दोनों कैंपसेस ज्वाइंटली ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। इसके अलावा डीवीएम का 5 ईयर प्रोग्राम झंग कैंपस और नारोवाल कैंपस में भी ऑफर होता है, जबकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम लाहौर कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद अगर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो लाहौर कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बीबीए, और बीबीए का जो प्रोग्राम है ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में ऑफर किया जा रहा है, जबकि बाकी के तमाम प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफर होते हैं। इसके बाद बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज और बीएस कंप्यूटर साइंस। और आखिर के ये तीनों प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ऑफर किए जा रहे हैं। इसके बाद रावी कैंपस पत्तोकी में ऑफर होने वाले 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, जुओलॉजी, बॉटनी और बीएस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। इसके बाद नारोवाल कैंपस के 4 ईयर प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जबकि झंग कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बीएस बायोलॉजिकल साइंसेज और बीएस जुओलॉजी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ रिजर्व्ड और कोटा सीट्स भी ऑफर की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं डिसेबल्ड पर्सन, यानी अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी रखता है और उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो वो इसकी बुनियाद पर इन रिजर्व सीटों पर अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा की बुनियाद पर भी यूनिवर्सिटी में दाखिल किए जाते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी की बुनियाद पर दाखिला लिया जा सकता है और ऐसे केस में आपको 12 लाख रुपए फी पे करनी होगी, और ये फीस आपने एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे बैंक चालान के थ्रू पे करनी है। फिर इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स भी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अपनी रिजर्व सीटों पर। युवास के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। इसके अलावा वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स फ्रॉम युवास के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स जो कि पीवीएमसी से रजिस्टर्ड हैं तो इनके बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। पैरा वेटरनरी स्टाफ के चिल्ड्रन के लिए, इसके अलावा आर्म फोर्सेज पर्सनल जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल है तो इनके बच्चों के लिए भी युवास में सीटें रिजर्व हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं फार्मडी के प्रोग्राम में। इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल ग्रेजुएट्स के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। वेटरनरी एंड पोल्ट्री इंडस्ट्रियल्स के बच्चों के लिए भी युवास में सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे और हाफिज़ कुरान के केस में स्टूडेंट्स को एफएससी में 20 इजाफी नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की इस नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो लाहौर कैंपस है, यहाँ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का जो 5 ईयर प्रोग्राम है तो इसकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, इसमें मॉर्निंग के केस में ओपन मेरिट की मेल कैंडिडेट्स की 100 सीटें हैं, फीमेल्स की 10 सीटें हैं। नॉमिनीज ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की 3 हैं, बलूचिस्तान की 8, फाटा के लिए 10 सीटें, केपीके के स्टूडेंट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं, डिफेंस फोर्सेज पर्सनल के बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, आर्मी शोहदा के बच्चों के लिए 1 सीट है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए 1, स्पोर्ट्स कोटा की 2, चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 5 सीटें हैं और चिल्ड्रन ऑफ वेटरनरी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज के बच्चों के लिए 2 सीटें हैं। फिर इसके अलावा वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री ग्रेजुएट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है, पैरा वेटरनरी स्टाफ के बच्चों के लिए 1 सीट है, और इसी तरीके से आप बाकी तमाम अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स को भी देख सकते हैं। माइनॉरिटीज़ के केस में 2 सीटें रिजर्व हैं और प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 3 सीटें हैं, और इस तरह डीवीएम के प्रोग्राम की मॉर्निंग की टोटल 163 सीटें बनती हैं। इवनिंग के केस में ओपन मेरिट पर ही टोटल सीटें हैं और इसमें किसी किस्म की कैटेगरी कोई कोटा रिजर्व सीटें मौजूद नहीं है। 110 की 110 सीटें ओपन मेरिट बेसिस पर ऑफर की जा रही हैं। डॉक्टर फार्मेसी का प्रोग्राम जो लाहौर कैंपस में ऑफर किया जा रहा है तो इसमें ओपन मेरिट की 31 सीटें हैं, फाटा के लिए 1 सीट रिजर्व है। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल के लिए 3 सीट रिजर्व है, आर्मी शोहदा के बच्चों के लिए 1 सीट है, ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों के लिए 3 सीटें, और इसी तरीके से बाकी तमाम रिजर्व और कोटा सीट्स मिलाने के बाद टोटल 50 सीटें हैं और इवनिंग की भी 50 सीटें हैं जो कि तमाम की तमाम ओपन मेरिट बेसिस पर हैं। इसके बाद लाहौर कैंपस में बीएस न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम
प्रोग्राम की ओपन मेरिट की 69 सीट्स हैं और तमाम रिजर्व्ड और कोटा सीट्स मिलाने के बाद टोटल सीट्स 80 और इवनिंग की 75 सीट्स हैं। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के केस में ओपन मेरिट की 63 और तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 75 सीट्स और इवनिंग में 70 सीट्स हैं। बीएस बायोटेक्नोलॉजी की ओपन मेरिट की 52 और मॉर्निंग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 63 हैं, इवनिंग की 50 हैं। बीएस बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम की टोटल ओपन मेरिट की 52 और बाकी सीटें मिलाने के बाद 65, इवनिंग में 50 सीटें हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज की ओपन मेरिट की 52 जबकि मॉर्निंग की टोटल 63 हैं और इवनिंग की 30 सीट्स हैं। बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओपन मेरिट की 62 और बाकी तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद मॉर्निंग की 75 जबकि इवनिंग की 70 सीट्स हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 62 जबकि इवनिंग की 70 नंबर ऑफ सीट्स हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज के केस में मॉर्निंग की ओपन मेरिट की 32 और बाकी तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद 43 और इवनिंग की 40 सीटें हैं। इसी तरह यहाँ पर आप ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स और जो डिफरेंट रिजर्व कोटा सीट शामिल हैं तो इन सब की तफसीलात आप इस पेज पर देख सकते हैं। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया है तो ये एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तलबा भी जो सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो अगर इन्होंने फर्स्ट ईयर पास कर ली है तो ये भी अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और इवन ऐसे स्टूडेंट जिनका इंटरमीडिएट मुकम्मल हो चुका है यानी जिन्होंने 2023 या उससे पहले अपना इंटरमीडिएट मुकम्मल कर लिया था तो इनका भी मेरिट फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और रिजल्ट वेटिंग कैंडिडेट्स या जो कैंडिडेट्स इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो इन्हें अपने प्रीवियस रिजल्ट की बुनियाद पर आर्जी दाखिला दे दिया जाएगा। ताहम जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो इन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि क्या स्टूडेंट ने डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं या नहीं। तो अगर मिनिमम मार्क्स अचीव हो गए तो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और अगर स्टूडेंट अपने मिनिमम मार्क्स अचीव नहीं कर पाता या अगर स्टूडेंट की सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और एडमिशन की रिक्वायरमेंट में ये भी शामिल है कि कैंडिडेट की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यानी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन की एज लिमिट 25 ईयर्स है। इसके बाद मेरिट फार्मूला की बात करें तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के मार्क्स को 70% वेटेज दी जाएगी जबकि रिमेनिंग 30% वेटेज मैट्रिक के मार्क्स की होगी। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किसी भी एंट्री टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। युवास में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल में कम से कम 60% मार्क्स अचीव किए हों। हाफिज कुरान स्टूडेंट्स को हिफ्ज कुरान का टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद 20 इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे एफएससी में। इसके बाद बीएस न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर और पोल्ट्री साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंसेज में एफएससी प्री मेडिकल के साथ साथ एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं। कम से कम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी के केस में भी एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग मिनिमम 50% मार्क्स के साथ रिक्वायर्ड है। बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस कम से कम 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट की हो। और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को बीएससीएस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। और बीबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में चाहे तो एफएससी प्री मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग, एफए, आईसीएस या आईकॉम तो कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए और 45% से कम मार्क्स होने के केस में स्टूडेंट का किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होगा। इसके बाद युवास के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की तफसील देखें तो डीवीएम के प्रोग्राम का लाहौर कैंपस का मॉर्निंग का मेल कैंडिडेट्स का मेरिट क्लोज हुआ था 95.29% पे जबकि फीमेल्स का 96.73% मेरिट था और इवनिंग का मेरिट क्लोज हुआ था 92.83% पे। इसके बाद जंग कैंपस के डीवीएम के प्रोग्राम का मॉर्निंग का मेल कैंडिडेट्स का 92.85%, फीमेल्स का मॉर्निंग का 95.2% था जबकि इवनिंग में मेरिट क्लोज हुआ था 88.77% पे। नारवल कैंपस में डीवीएम का मेरिट है मेल कैंडिडेट्स का 92.51 जबकि फीमेल्स का 93.82% और इवनिंग का मेरिट क्लोज हुआ था 88.66% पे। लाहौर कैंपस में फार्मडी का मेरिट क्लोज हुआ है मॉर्निंग का 97.28% जबकि इवनिंग का 94.8% पे। लाहौर कैंपस में एमएलटी के प्रोग्राम का मेरिट क्लोज हुआ है मॉर्निंग का 92.26% पे जबकि इवनिंग में 74%। रावी कैंपस पत्तोकी में एमएलटी का मेरिट है 86% जबकि नारोवाल कैंपस में एमएलटी का मेरिट क्लोज हुआ था 55% पे। इसके बाद न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का लाहौर कैंपस का मॉर्निंग का मेरिट है 92% जबकि इवनिंग का 77%। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉर्निंग 88% और इवनिंग 54% है। बायोटेक्नोलॉजी का 91% और इवनिंग का 77%। बायोकेमिस्ट्री का 85% है, इवनिंग का 67%। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का 88.88% जबकि इवनिंग का 70%। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी जंग कैंपस का 74.9% है मॉर्निंग का जबकि इवनिंग का 63% है। नारोवाल कैंपस में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का मेरिट क्लोज हुआ था 55% पे। बायोलॉजिकल साइंसेज लाहौर का मेरिट क्लोज हुआ है 77% पे जबकि बायोलॉजिकल साइंसेज का जंग का मेरिट क्लोज हुआ है 59.9% पे। इसके अलावा रावी कैंपस पत्तोकी में बायोलॉजिकल साइंसेज का मेरिट 61.22%। लाहौर कैंपस में बीबी ऑनर्स का मॉर्निंग का मेरिट 78%, इवनिंग का 61%। लाहौर कैंपस में एनवायरमेंटल साइंसेज का मॉर्निंग का 75.51% और इवनिंग का 55% था।
ज़ूलॉजी का मेरिट क्लोज हुआ है रावी कैंपस पतोकी का 63% पे, जबकि झंग कैंपस में 57% पे। डेयरी टेक्नोलॉजी का मेरिट है 65%, पोल्ट्री साइंस का 60%, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का 58% और बीएस बॉटनी का मेरिट क्लोज हुआ था 53.75% पे। इसके बाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जून से स्टार्ट कर दी जाएगी और तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 12 जुलाई है, यानी तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए 12 जुलाई से कबल लाजमी तौर पर अप्लाई करना होगा। इसके बाद हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 17 जुलाई को लिया जाएगा और टेंटेटिव मास्टर लिस्ट 18 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी। और मास्टर लिस्ट अपलोड करने का मकसद ये होता है कि तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है तो वो अपना रिकॉर्ड वेरीफाई कर लें, क्योंकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स बिल्कुल ठीक लगे हैं और अगर इसमें किसी किस्म की मिस्टेक हो तो आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करके करेक्शन करवा सकते हैं। जिसके बाद फाइनल मास्टर लिस्ट 23 जुलाई को डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 26 जुलाई को डिस्प्ले होगी और स्टूडेंट्स के पास 31 जुलाई तक टाइम होगा कि ये फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर कर दें। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को डिस्प्ले होगी, तीसरी मेरिट लिस्ट 8 अगस्त को, चौथी मेरिट लिस्ट 16 अगस्त, जबकि पांचवी मेरिट लिस्ट 22 अगस्त को लगेगी और क्लासेस का आगाज 3 सितंबर से किया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट स्पोर्ट्स बेसिस पर अप्लाई करते हैं तो स्पोर्ट्स के ट्रायल्स होंगे 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल बोर्ड होगा 23 अगस्त को और तमाम कोटा की सीट्स की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी 27 अगस्त को। इसके बाद युवास के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के 2024 के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के वक्त वन टाइम चार्जेस वसूल किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं एडमिशन फीस जो कि 18,820 रुपये है, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फीस भी 18,820 रुपये है, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी वन टाइम जो कि रिफंडेबल है ये 3,070 रुपये, लाइब्रेरी सिक्योरिटी 5640 रुपये और यूनिवर्सिटी ID कार्ड की जो फीस है ये 520 रुपये है। इस तरह एडमिशन के वक्त कैंडिडेट्स को जो वन टाइम चार्जेस पे करने हैं वो है 46,870 रुपये, जबकि जो रेगुलर चार्जेस हैं तो ये पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस 32,440 रुपये और एग्जामिनेशन फीस पर सेमेस्टर 11,820 रुपये है। इसलिए एडमिशन के वक्त कैंडिडेट्स को पहले सेमेस्टर की फीस 91,130 रुपये अदा करनी होगी, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस 37,430 रुपये होगी। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में हॉस्टल एडमिशन फीस, फर्नीचर चार्जेस और हॉस्टल सिक्योरिटी वगैरह मिलाकर 17,490 रुपये फीस बनती है, जो कि एडमिशन के टाइम कैंडिडेट ने वन टाइम चार्जेस पे करने हैं। फिर इसके अलावा पर सेमेस्टर रूम रेंट और अमेनिटीज और हॉस्टल यूटिलिटी चार्जेस वगैरह मिलाकर टोटल जो फीस बनती है हॉस्टल की पहले सेमेस्टर की वो 47,490 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 30,000 रुपये होगी। इसके बाद BBA मॉर्निंग के प्रोग्राम की जो फीस है तो ये पहले सेमेस्टर की फीस बनेगी 73,240 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 55,400 रुपये और थर्ड सेमेस्टर की भी 55,400 रुपये है, जबकि BBA के इवनिंग के प्रोग्राम की जो पहले सेमेस्टर की टोटल फीस है ये 75,870 रुपये और सेकंड सेमेस्टर की 60,940 रुपये होगी। और जो स्टूडेंट्स इवनिंग क्लासेस में एडमिशन सिक्योर करते हैं जो कि सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर है तो ऐसे केस में नॉर्मल फीस के अलावा कैंडिडेट्स को पर सेमेस्टर 75,000 रुपीज़ एडिशनल चार्जेस भी पे करने होंगे। यानी ऊपर जो अभी आपके साथ फीस स्ट्रक्चर शेयर किया गया है वो मॉर्निंग सेशन का था और उसी फीस स्ट्रक्चर में आपने पर सेमेस्टर 75,000 रुपीज़ ऐड कर देने हैं तो ये आपकी इवनिंग की फीस बन जाएगी। लेकिन ये 75,000 रुपीज़ आपने सिर्फ DVM, फार्मडी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और MLT के प्रोग्राम के केस में पे करने हैं। जो स्टूडेंट्स अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज के प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें पर सेमेस्टर इजाफी 30,000 रुपये अदा करने होंगे। और यूनिवर्सिटी की तरफ से 11 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर एडमिशन लिंक ओपन हो जाएगा, जिस पे क्लिक करने से आप एडमिशन पोर्टल पर चले जाएंगे और वहां से आपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो इस चैनल पर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाकर आपको मुकम्मल तौर पर गाइड कर देंगे कि आपने युवास में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। और युवास के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।